हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस। सो आई वेलकम यू बैक इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ एग्जाम बूस्टर सीरीज। सो गाइस, सो फार हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, एक चैप्टर उठा लिया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस सो फार, एंड इन दिस वीडियो विल बी पिकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक, quadratic equations. So I have picked basically 4-5 questions from quadratic equations, some good kind of question like different से, है ना, obviously which are in the scope of 10th class, right? So word problems उठाए हैं मैंने मेजरली, क्योंकि आई थिंक स्टूडेंट्स को उसी में दिक्कत आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज सच तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं आई थिंक, है ना। ऑलराइट, सो बिफोर बिगिनिंग गाइस, जस्ट वन रिक्वेस्ट, एज आई टोल्ड यू कि गाइस साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके, बिकॉज अदरवाइज जस्ट वॉचिंग द वीडियो डज नॉट मेक एनी सेंस। आई नो आप लोग पॉज करो, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो एंड देन सी द सोल्यूशन, देन विल बी मच मोर यूजफुल टू यू गाइस, ओके। दैट इज जस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड, ओके। अदर देन दैट गाइज, इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स हु आर आल्सो इन क्लास 10th, राइट, ऑब्वियसली होंगे ही, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, सो दैट दे आर आल्सो गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, ओके। लेट्स सी गाइज, लेट्स सी द क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज इट सेज फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, कि जब उसके स्क्वायर को छोटा कर देते हैं कितने से, 84 से, देन इट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो गाइस बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग सकता है, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दो बार पढ़ो, समझ लो अच्छे से, बिकॉज एक बार आपने इक्वेशन फॉर्म कर दी फिर तो क्वेश्चन आप कंप्लीट कर ही दोगे, राइट। सो लेट्स सी गाइस, क्या बोला हुआ है, एक एक स्टेप करके मानते हैं। देखो, फाइंड अ नेचुरल नंबर, पहली बात, नॉट जस्ट एनी नंबर, इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर। सो लेट द नंबर बी x, है ना, जो बिल्कुल कॉमनली चलता है x मान लेते हैं। सो गाइज व्हाट डज इट से, हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, तो x का स्क्वायर करते हैं और उसको 84 से कम कर देते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 84, राइट, इज इक्वल टू, क्या बोला है उसके बाद, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, दैट इट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 3 टाइम्स नंबर में 8 ऐड करके, राइट, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर में हमने 8 मोर करके थ्राइस कर दिया, ओके। सो that is it. So that's it guys, now all we have to do is, once we have formed the quadratic equation, we need to solve it. तो guys देखो क्या बन जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके, x square minus 3x when you take the term to the left hand side, and guys यहाँ पे minus 84 है, this is 8 into 3 24, जब वो उधर आएगा तो क्या होगा, फर्दर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बन जाएगा, minus 108, राइट, 24 ऐड करेंगे तो, ओके, दैट्स इट। सो guys let's solve the quadratic, okay। अब आते हैं गाइस सॉल्व कैसे करते हैं, यूजिंग द मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आई हैव टू फिगर आउट कि 108 के कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे सो दैट द डिफरेंस इज 3, राइट, क्योंकि साइन प्रोडक्ट का -108 है। सो गाइस लेट्स ट्राई कि क्लोज टू छोटे ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनका डिफरेंस काफी कम हो, है ना। सो 1 वी नो 18 इंटू 6, है ना, 18 को थोड़ा तोड़ देते हैं, सो लेट मी राइट 9 इंटू 2 इंटू 6, सो यस, सो पेयर बन रहा है गाइस 12 इंटू 9 का, right, 12 into 9 is 108, so x square minus 12x plus 9x minus 108 equal to 0, and the quadratic will solve as x minus 12 and x plus 9 equal to 0, okay, you can factorize it, है ना, मैंने स्टेप थोड़ा छोड़ दिया है, so it is x into x minus 12 plus 9 times x minus 12, right, so then it will give this. So that means guys आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई x की, दो वैल्यूज आ रही हैं, -9, so that x could be either -9 और 12। तो guys now coming back to the question, again दोबारा ध्यान से समझना है, नेचुरल नंबर बोला था, राइट, सो सिंस इट इज नेचुरल नंबर, तो ये -9 तो नहीं होता है नेचुरल नंबर, सो दिस विल गेट रिजेक्टेड एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दैट x विल बी 12, दैट फाइनल जो नेचुरल नंबर आपको मिलेगा 12 विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो गाइज नाउ वन मोर थिंग, इंटरेस्टिंगली गाइज मैंने आपको पहले भी बोला है, नंबर ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके आप इजीली आंसर अपना क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो बाय पुटिंग इन द ओरिजिनल फॉर्म। तो गाइज सिंस x इज 12, कंडीशन चेक करते हैं, उसने बोला नंबर का स्क्वायर करके 84 कम कर दो, नंबर का स्क्वायर 144 माइनस 84 कितना होता है 60, है ना, और उसने बोला इट शुड बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, व्हाट इज थ्राइस ऑफ 12 में 8 ऐड कर देते हैं 20,
सो इट बिकम 60. सो दीज टू आर इक्वल. सो अपना आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप ऑफ मिस्टेक. ओके, गलत नहीं होगा. अगर हमने मिस्टेक करी भी, वी कैन गेट करेक्टेड फ्रॉम दैट. तो पेपर में आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम कर सकते हो आप. ओके, all right, so I hope guys, let's check the answer. Okay, yes, so the final answer is 12. Okay, I hope guys सबको समझ में आ रहा है ये. Okay, let's move forward. Okay, next question. ये वाला थोड़ा easy है guys. देखो क्या बोला जा रहा है. A natural number when increased by 12 equals 160 times of its reciprocal. तो थोड़ा easy है इस सेंस में, डायरेक्शन में. मतलब अगर आप लैंग्वेज की बात करोगे, सो नेचुरल नंबर बोला हुआ है. So let's say that natural number be x. Okay. So guys क्या बोला हुआ है, कहते हैं अगर हमने उस नंबर को 12 से बढ़ा दिया, so प्लस 12 कर देते हैं, is equal to 160 times its reciprocal. That's it. बन गई कंडीशन. So let's solve. तो guys क्रॉस मल्टीप्लाइंग x square plus 12x equal to 160. तो guys लेफ्ट साइड लेके आते हैं उसको. This is equal to 0. Now guys 160 के फैक्टर्स, इनका सम डिफरेंस 12 हो. Very easy. 20 and 8. 20 into 8 is 160. So x square plus 20x, okay, minus 8x minus 160 equal to 0. तो guys getting कॉमन, इसको सॉल्व कर देते हैं. डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ओके, x into x minus 20 minus x 8 into x plus 20. राइट. तो गाइज क्या फैक्टराइज हो गया, x plus 20 into x minus 8 equal to 0. So this gives us x equal to either minus 20 or 8. Now guys again look at this, natural number बोला था, तो again ये minus 20 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. And the final answer to this question would be 8. Right, that is our final answer. तो as I said guys, फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं क्विकली कि x plus 12 कितना है. 8 plus 12 is left hand side is 20 and what is right hand side. If I put it back, x को 8 डाल देते हैं ना, 160 by 8 is again 20. So you can see they are matching. तो 100% हमारा ये आंसर भी सही होना चाहिए. आंसर शुड बी 8. Okay, let's see. All right, here it is. Fine guys, I hope guys आपको ये क्लियर हो गया. Okay, now let us move on to the different type of question जो जनरली जहां पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है. What I have seen, एज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, एज वाले प्रॉब्लम्स. सो वैसे ही 2-3 क्वेश्चंस हम देखते हैं. ठीक है. सो गाइस द क्वेश्चन सेज इफ ज़ीबा वर 5 years younger by 5 years देन व्हाट शी रियली इज. अभी जो उसकी सही एज है, अगर जो भी उसकी सही एज है ज़ीबा की, अगर उससे वो 5 साल छोटी होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर्स वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर एक्चुअल एज. तो एक काम करते हैं, और अभी कितनी है एज वह बताना है. So let actual age of Ziba, let's say that be x. मान लेते हैं भाई x. ओके, तो गाइस क्या बोला है, कहते हैं अगर वो 5 साल कम होती, so that age would have been x minus 5. ये बोला हुआ है. Then the square of her age would have been 11 more. तो ये जो एज है, this would have been 11 more than 5 times her actual age. देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो उसकी जो एज होती 5 साल अगर छोटी होती तो क्या होती, x minus 5 होती. उसका जो स्क्वायर है इट इज गिवन इज वुड हैव बीन 11 मोर, मतलब 11 मोर है तो 11 ज्यादा किससे, 5 times हर एक्चुअल एज. तो 5 times हर एक्चुअल एज इज x प्लस 11 के इक्वल होती, ऐसा बोला जा रहा है. ओके, रीड इट केयरफुली अगेन. क्या किया, अगर कहते 5 साल छोटी होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11 more than 5 times her actual age. उसकी 5 times her actual age में 11 ऐड कर देंगे तो उसके इक्वल होती, तो वो हमने कर दिया. Now let's solve this. So this will expand as x square minus 10x plus 25 equal to 5x plus 11. So guys थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक साइड पे ले जाते हैं सब कुछ. So x square minus 10 minus 5 हो जाएगा minus 15x and 25 minus 11 is 14.
राइट। तो गाइस देखो अब इसमें सीधा सीधा दिख रहा है 14 के फैक्टर्स जिनका सम 15 आ रहा हो, सो दोज आर 14 and 1, so this will factorize as x minus 1 into x minus 14 equal to 0. ठीक है, so guys this will give us two values, x equal to 1 और x equal to 14 years. कि जो जीबा की एज है that would either be 1 और 14. तो गाइस इसमें अगेन क्योंकि उसने बोला कि 5 इयर्स यंगर अगर होती, भाई अगर 1 साल की है तो 5 इयर्स यंगर कैसे होगा, वो तो नेगेटिव में चले जाएगा नंबर। मैथ्स को नहीं पता ना कि वो एज है ना, मैथ्स में को तो नहीं पता कि वो एज है, तो 1 आंसर आ सकता है, इक्वेशन का आंसर 1 है, बट इन रियलिटी इट विल नॉट जस्टिफाई द वैल्यू, है ना आंसर, कि एज अब नेगेटिव में तो जा नहीं सकती ना, 5 साल पहले -4 एज तो नहीं बोल सकते हो, राइट। सो 1 विल गेट रिजेक्टेड एंड द करेक्ट आंसर वुड बी 14 ईयर्स, है ना। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू वी कैन क्रॉस वेरीफाई। तो भाई 5 साल पहले कितने साल की होती, 9 ईयर्स की, तो 9 का स्क्वायर क्या कहा, उसकी अब जो प्रेजेंट एज है 14 है जो कि उसका 5 टाइम्स 15, 5 इंटू 14 कितना हो गया 70 प्लस 11 करके बोला आएगी उसके बराबर, बिल्कुल सही है, 81 आ रहा है, राइट साइड भी 81 आ रहा है, सो अवर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। तो आप हमेशा ऐसा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, राइट। सो द आंसर वुड बी 14। तो गाइज एक चीज और, जनरली ट्राई करो जो चीज पूछी जा रही है उसी को लेट कर लो, क्योंकि फाइनली जब x इक्वल टू 14 आ गया ना, हम भूल जाते हैं तब तक कि क्या आंसर एक्चुअली देना है, पूछा क्या था, तो वी फॉरगेट समटाइम्स टू मॉडिफाई इट, तो वो गलती आपकी बच सकती है इससे। ओके, सो दैट इज द आंसर, लेट्स सी, ओके यस, सो दैट आंसर इज 14 years. Okay, let's move forward, next question. All right, next one. So at present Asha's age is 2 more than the square of her daughter Nisha's age. Okay, तो एक काम करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियली पहले निशा की एज मान लेते हैं, लेट्स से दैट इज x। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन गाइस, व्हाट इज द एज ऑफ आशा? देखो गाइस आई एम ट्राइंग टू कीप द वेरिएबल्स टू द मिनिमम, ठीक है, तो उसी के टर्म में लिखते हैं। देखो क्या बोला है, आशा's एज इज 2 more than the square of her daughter निशा's एज। तो निशा की एज जो है उसका स्क्वायर में से 2 ज्यादा है। So if Nisha's age is x, so Asha's age is going to be x square plus 2 initially, ये हो गया हमारे पास, right? That is the initial case. तो ये आ गया, हमने लेट कर लिया, this is present, right? Now it is said कि when Nisha grows to her mother's present age, तो गाइस अब ये निशा की एज कितनी हो गई कॉरेस्पॉन्डिंगली, नाउ शी इज ग्रोन अप टू बी हर मदर्स एज, तो अब निशा की एज कितनी हो गई, इसका मतलब मदर्स की एज की तो भी कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 थी, तो अब निशा की एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गई है, राइट। सो बट व्हाट इज नाउ द एज ऑफ आशा, कंडीशन दी है, हम अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले हम गाइस लेट्स फाइंड व्हाट विल बी द एज ऑफ आशा। गाइस देखो जब तक निशा की एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गई, सम इयर्स मस्ट हैव पास्ड ऑफ कोर्स, राइट। कितने इयर्स पास हो गए, दैट नंबर ऑफ इयर्स विच हैव पास्ड इज सेम फॉर आशा एज वेल, है ना। तो जितनी एज निशा की बढ़ी उतनी ही एज आशा की भी इंक्रीज हुई, सेम अमाउंट ऑफ इयर्स, राइट। सो हाउ डू वी कैलकुलेट इट, देखो निशा की एज एक्स से कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2, सो व्हाट इज द चेंज, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, व्हाट इज द चेंज, या फिर नंबर ऑफ हाउ मेनी इयर्स हैव पास्ड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस इनिशियल एज एक्स, so this is a change in, या फिर number of years that have passed is this much, x square plus 2 minus x। तो guys इतने ही years तो आशा के लिए भी पास हुए हैं, तो what should be the age of आशा now, है ना, once some years have passed what is the age of आशा, तो जो पहले थी उतनी तो है ही एज प्लस द चेंज वैल्यू, यही होगा, जो चेंज हुआ एज में जितने इयर्स पास हो गए उतने इयर्स तो ऐड करने पड़ेंगे ना आशा की पहले वाली एज में, राइट। So how much is the total age of Asha now? So this becomes 2x square minus x plus 4. So this is now the present age of Asha once Nisha has grown to the age of mother's present age, right? ये हो गया। So what is the condition now guys? तो ये बोला हुआ है जब इतने years पास हो गए हैं, Nisha grows to her mother's present age, तो Asha's age would be 1 year lesser, 1 year less
देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो गाइज हमें ये बोला जा रहा है कि ये जो एज है आशा की 2x² - x + 4, राइट, इज इक्वल टू, या फिर वो क्या है, 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो 10 टाइम्स प्रेजेंट एज कितनी है निशा की, 10x, उससे 1 साल कम है तो -1 कर देते हैं उसमें। दिस इज व्हाट हर एज शुड बी इक्वल टू, राइट। तो हमने ये कंफर्म कर लिया, ये फॉर्म कर दिया, दैट्स इट। आपका मेजर पार्ट क्वेश्चन का गाइज हो जाता है तब, क्योंकि देन ऑल दैट इज लेफ्ट इज जस्ट सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशन, राइट। अब तो बस इक्वेशन को सॉल्व करना बचा है, लेट्स सॉल्व इट। तो क्या बन गई क्वाड्रेटिक, 2x² - 11x + 5 = 0। सो गाइज हमें पता है जब x² का कोफिशिएंट 1 नहीं होता है, so we need to see the multiples of coefficient of x² and constant। 10 है, 5 into 2, I have to form the factors of 10 so that the sum is 11, right? So do this। तो वो तो 5 10 into 1 ही होता है, right? So -10x - x + 5 = 0। So taking 2x common, x - 5 and minus common आएगा तो, या फिर -1 आएगा तो x - 5 आ रहा है। So guys this gives us final factorization as x - 5 and 2x - 1 = 0, राइट। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या है x का, x इज ईदर इक्वल टू 5 और 2x - 1 से फैक्टर क्या आएगा, हाफ, ओके। बट गाइज सिंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इन ईयर्स है सब कुछ, है ना, इन ईयर्स, मतलब हाफ नहीं हो सका ना इसमें, ओके। सो दिस हाफ वैल्यू वुड बी रिजेक्टेड, सो दैट मीन्स द निशा's एज इज 5 years, राइट, दैट शुड बी द आंसर। सो द क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला था ना कि भूलना नहीं है एंड में जाके क्या पूछा था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। सो गाइज निशा की कितनी एज हो गई, इसका मतलब प्रेजेंट एज, वो तो हमारे पास x ही था, सो दैट इज 5 years। एंड व्हाट इज द एज ऑफ आशा, दैट इज x² + 2। तो गाइज 5 का स्क्वायर 25 + 2 कितना होता है, 27 years। So the correct answer should be 5 years and 27 years। And again let us check। तो गाइज देखो, चेक करते हैं कंडीशन कि जब निशा की एज 27 होगी, है ना, 27 एज की कितने सालों में होगी, इन 22 years, 27 - 5 22 years में। So just cross verifying, what is the new age of Nisha, that is 27, and what of Asha, 22 years पास हो गए, 27 + 22 is 49। तो यही तो बोला है कि ये जो 49 है, इट इज 10 टाइम्स द ओरिजिनल एज, 10 टाइम्स 5 - 1, बिल्कुल सही है। 10 टाइम्स 5 50 -1 is 49, तो बिल्कुल सही है 49। सो आवर आंसर इज पक्का करेक्ट, राइट, पक्के से सही है। सो लेट्स सी द फाइनल आंसर। सो निशा's age is 5 years and Asha's age is 27 years, okay। I hope it is clear guys, सबको समझ में आ रहा है, and I hope you are with me, okay। And let's move on to the last question, that's also an easy one, let's see, okay, last one। In the center of a rectangular lawn of dimensions 50 by 40, तो guys ये हमें दिया हुआ है, इसका dimension let's say ये 50 है, okay, नीचे लिख देते हैं। So this dimension is 50 and this is 40, okay। Question is a rectangular pond has to be constructed, ये भी बीच में है ये pond है, which has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184। तो guys यहाँ पे grass आ जाएगा साइड पे, that is given to us as 1184, ठीक है। तो बहुत सिंपल होगा गाइस, देखो हम ये बोल सकते हैं, लेट से जो यहाँ से विड्थ दोनों तरफ से कम करी है, दैट इज x, दिस इज x, है ना, और जो इधर से भी x करी, इधर से भी x करी हुई है, right, we have to assume that because nothing has been provided like that, है ना, we will assume कि equally spaced हटा दिया हमने, okay। तो ठीक है। तो guys what are the sides, if 50 were the total side, what is this much length, जो अंदर पॉन्ड का लेंथ बचा है, that is 50 - 2x, okay। And similarly this is 50 minus 40 - 2x, right। And what is given to us, देखो दोनों तरीके से कर सकते हो, यू कैन सी गाइस 1184 मीटर स्क्वायर इज द एरिया आउटसाइड, ग्रास का एरिया कैसे ढूंढेंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्रास, टोटल एरिया 50 into 40, राइट, माइनस
इनसाइड एरिया जो अंदर जो पॉन्ड है उसका एरिया कितना आएगा 50 माइनस 2x into 40 minus 2x, right? And this should be equal to 1184 meter square. ये मिल गया. So let us solve it. guys इसको यहीं पे रखते हैं, है ना? Okay, expand कर देते हैं simply. So 50 into 40. Don't need to open. ध्यान से देखो guys क्या मिलेगा. This is 50 into 40. Minus 50 into 2x कितना हो जाएगा minus 100x. Minus 2x into 40 कितना हो जाएगा minus another 80. So I'll overall get minus 180x plus 4x square. This is 1184. ठीक है, तो गाइज आप ये देख सकते हो सबसे पहले कि ये कैंसिल हो जाएगा. 50 into 40 will cancel with 50 into 40. Simple, है ना? And then let's open the bracket. We'll get 180x minus 4x square equal to 1184. तो गाइस सब कुछ एक साइड पे ले जाते हैं and what I can see is we can cancel it with 4. ओके, राइट साइड लेके चलते हैं. So we'll get, एक बार लिख देते हैं 4x square minus 180x plus 1184 equal to 0. ठीक है, तो गाइस 4 से डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा x square minus 4 पे कितना आएगा 45x. I'm dividing the whole equation by 4. okay, plus कितना आएगा यहाँ पे 4 पे डिवाइड किया तो 2. ओके, 300 में से 4 कम 296. ओके, दैट विल बी 296. ओके, जस्ट लेट मी चेक. 23869. ठीक है, राइट. ओके, 296. तो गाइज नाउ वी हैव टू फैक्टराइज 296 सो दैट द सम इज 45, है ना? x की वैल्यू ऐसी निकालनी है सो दैट सम 45 आ जाए. 296 के फैक्टर्स लेट्स सी. 147, दैट इज, इसको फर्दर देखते हैं गाइस. 296 के फैक्टर सोचने पड़ेंगे. इट हैज टू बी ऑड. देखो गाइस सम 45 है, आई हैव टू फैक्टराइज 296 सो दैट वन ऑफ द फैक्टर इज ऑड, द अदर वन इज इवन. इसको 4 पे डिवाइड करें. राइट, 8 पे भी कर सकते हैं. सो गाइस इफ यू डिवाइड इट बाय 8 यू विल गेट 8 into 3 and this 37 आ रहा है, right? 37, 8 into 37. So guys these are the factors that you will be forming, 8 and 37. right, now let's factorize. तो guys ये आ जाएगा x minus 8 into x minus 37 equal to 0. So guys we have gotten two quantities, x equal to 8 और 37. guys यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है. देखो टोटल लेंथ और ब्रेड्थ कितने थे 50 एंड 40. उसमें से 2x सब्ट्रैक्ट होता है ना? द क्वांटिटी दैट इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट इज 2x, है ना? हमारा x अभी डायमेंशन नहीं है. क्वेश्चन ये था कि व्हाट फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड. वी हैव नॉट फाउंड इट येट. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पॉन्ड 50 minus 2x. तो गाइस वो तो नेगेटिव चला जाएगा इफ वी assume x to be 37. this has to be rejected, right? twice of x is 74, so 40 और 50 में से दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव हो जाएंगी. So this has to be rejected and this should be the correct answer for x. But अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन. x की वैल्यू 8 है गाइस. So what is the length? So what is the length now? 50 minus 2x which is 16. So that gives you 34 meter and breadth is 40 minus 16, that is going to be 24 meter. So guys this should be the final answer, 34 by 24. अगेन यू कैन क्रॉस वेरीफाई वेरी इजीली. 34 by 24 का पॉन्ड है अंदर, उसका एरिया निकालो कितना आएगा. दिस विल गिव यू 816 मीटर स्क्वायर, राइट? एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल एरिया ऑफ 2000, 50 into 40 is 2000 minus 816, it is 1184, right? We can simply cross verify the answer. Let's see as well. Next slide पे आंसर है, देखते हैं. So the final answer, length of the pond is 34 and 24 that we just solved. Okay, so that's it guys. I tried to keep some questions just for the practice, okay, and I tried to keep some age questions ताकि आपको better समझ में आए. I hope आपको समझ में आया guys, सबको बच्चों question, है ना? And if you guys like this video, understood all the questions, I hope you could get some benefit out of it. Okay, so it will be great if you could recommend your friends also for this channel. Okay, all right guys, we'll see you in the next video.
Till then, keep practicing and all the best. I'll be trying to cover all the chapters before your maths exam. Okay. So stay tuned. Okay. All right, guys. Take care. Bye bye.